कल्चरल कंडीशनिंग होती है हाँ कि भाई शोइंग इमोशन जो हाँ, है शोइंग अपने, इमोशंस वो एक अच्छा, वीकनेस की तरफ लेके जाती है ना। हमेशा हमने एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के अगर आप तरीके से देखो जो अंदर से बताना चाह रहे हैं हम्म, उस चीज को जो वर्ड्स है वो कैप्चर नहीं कर पर लेकिन कभी कभी आप इतने ज्यादा मेंटल क्लस्टर में होते हो कि sometimes it's better to just let go things away. Bad things happen, you're often quiet. This is something to remember for life. If somebody's sitting there explaining how bad their life is, or how bad they feel, or how bad something's happened, and they're blabbering away, they feel fine. They just want attention. If they were truly sad, they wouldn't say very much at all. So I'll take this first. So initially the people would get shock. So पहली बारी क्या होता है जब जब आप किसी सिचुएशन के बीच जा रहे होते हो जो बहुत ही आपके लिए एक जो आपके लिए बहुत ही एक पेन और सफरिंग वाली चीज है उसमें फर्स्ट टाइम पे तो मोस्ट लाइकली टू हैपन दैट दैट अ पर्सन वुड लाइकली टू फील शॉक्ड हम्म वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है ब्लैबर आई थिंक द ब्लैबर इज नॉट अ नेगेटिव थिंग हियर बिकॉज द थिंग इज कि अगर कोई ब्लैबर करता है अगर कोई ज्यादा बोलता है उस चीज पे बहुत ज्यादा बोलने लग जाएगा जैसे उसके दोस्त होंगे उसके पीयर्स होंगे उसके आसपास बहुत ज्यादा बोलने लग जाएगा तो आई थिंक वो ऐसे वो इसलिए होता है क्योंकि जो मेंटल कंफ्यूजन है जो उस टाइम पे जब क्योंकि ऐसा होता है कि जब जब आप बहुत ज्यादा सफरिंग आपको हिट करती है ना हम्म तो फिर अ पर्सन वुड लाइकली टू फॉल इनटू देयर शेल्स हम्म वो अपनी शेल के अंदर जाना चाहता है वो चाहता है कि कोई हो जो केयरिंग आदमी हो, उस मैं उसकी सपोर्ट लूं वो रिलाय करना चाहता है लोगों हम्म पे ताकि वो जो पेन है जो पेन उससे सफरिंग से आ रही है उसको वो स्लाइटली कम कर सके हम्म। ठीक अब है इस पे जो मेरा ओपिनियन है वो है लाइक ट्रू पेन इज ऑफन इंटरनलाइज लाइक लेट मी एक्सप्लेन। जो मतलब वो हर्ट होते रहे हम्म रादर देन एक्सपीरियंसिंग देयर फीलिंग हम्म ओपनली, वो अपनी स्ट्रगल करते हैं अपनी जो फीलिंग्स हैं जो अपने एक्सपीरियंस है उनको आर्टिकुलेट करने में। हम्म तो आर्टिकुलेट करना है बात जो मेरा इसमें टेक है वो ये है कि जो उस टाइम पे आपकी जो मेंटल कंफ्यूजन है वो बहुत ज्यादा होती है उस टाइम पे आपको पता नहीं लगता क्या ऐसा हो सकता है कि आप अकेले भी हो उस टाइम पे जब आप एक सफरिंग आपके साथ हुई है कोई ट्रेजेडी हुई है आपके साथ कोई कैलेमिटीज हुई है कोई कैजुअलिटी हुई है हम्म तो फिर उस टाइम पे मोस्ट लाइकली ऐसा होता है कि आप अकेले होते हो अगर आप लोगों के साथ भी हो तो आपको पता नहीं लगता कि क्या करूं तो फिर अगर आप पेयर्स के साथ हो अपने हम्म तो फिर उस टाइम पे तुम्हारा सबसे पहला जो रिस्पॉन्ड होता है जो वो इनेट रिस्पॉन्स है कि तुम लोगों पर रिलाई करना शुरू कर देते हो तो ये मेंटली भी हो सकता है और ये फिजिकली भी हो सकता है हम्म तुम ब्लैबर करने लग जाओगे वो एक मेंटल का ही एक फिजिकल प्रोजेक्शन है हम्म जब आप अंदर से बहुत भरे भरे होते हो ना हम्म जब आप कंफ्यूजन से बहुत ज्यादा भरे होते हो ठीक है तब आपको कुछ नहीं लगता आप अंदर बहुत मेंटल कंफ्यूजन में होते हो तब हम्म तो फिर अगर आपके आसपास अगर कोई पीयर्स है तो फिर उनके पास आप जल्दी होता है कि आप उनके सामने बोलने लग जाते हो ठीक है ये दो पॉइंट भी हो सकते हैं कोई बंदा बिल्कुल शॉक भी हो सकता है कोई बंदा अगर उसको कोई पूछे अगर उससे कोई कंसोल करे तो फिर वो ब्लैबर ब्लैबर करना शुरू कर जाएगा जहां तक मेरा पॉइंट है, सम पीपल दे मे फील कि जो वर्ड्स हैं जो बोलेंगे जो वर्ड्स हैं वो उनके जो अंदर से बताना चाह रहे हैं हम्म उस चीज को जो वर्ड्स हैं वो कैप्चर नहीं कर पाते। हाँ कुछ पीपल ये भी सोच सकते हैं ना कि हम्म लाइक अगर मैं तेरे को बता रहा हूँ हम्म तो उनके अंदर से एक फील है कि भाई जो मैं बोल रहा हूँ उसके अंदर जो मैं बताना चाह रहा हूँ जो अंदर वाली फीलिंग है हम्म वो उन वर्ड्स के अंदर कैप्चर नहीं है। वो नहीं हो सकती हाँ वो चीज है हाँ इसलिए शायद वो बोलता भी नहीं है हाँ, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं हो कोई समझ ही नहीं पाएगा उस चीज को बिकॉज जो मेरे अंदर फीलिंग है वो मैं ही जानता हूँ I guess, हाँ ये और ये एक पॉइंट है कि मतलब वो साइलेंस क्रिएट रहती है उनके अंदर, एक साइलेंस रहती है कि मतलब वो बताते नहीं है, मतलब वो एक शांत रहना चाहते हैं, वो मतलब सप्रेस करना चाहते हैं उस चीज इंस्टेड को ऑफ एक्सप्रेसिंग दैट थिंग हाँ दे मोर लाइकली टू सिट फॉल इन। इनटू द हाँ सप्रेशन हाँ। वो वो चीज होती है वो तो एक इनेट रिस्पॉन्स है काफी ज्यादा नेचुरल हम्म रिस्पॉन्स है और एक और बात है मेरे को ब्लैबर जो है जो इसने बोला है जो हाँ, जो वर्ड ब्लैबर ब्लैबर की यूज किया ब्लैबरिंग हाँ। कि कि आप जो आपके पीयर्स होंगे या तो आपके पास जो आपके जो लव्ड वंस होंगे हम्म उसके पास आप बोलने लग जाओगे ठीक है इसका मतलब जैसे ये एडवोकेट बता रहे हैं कि
कि जब अगर आप बोल रहे हो तो इसका हम्म मतलब ये है कि यू जस्ट वांट अटेंशन, दैट इज वेरी इंट्रिंसिक। जो अटेंशन, जो सिंपथी और जो केयर ढूंढना, ये इंसान के बहुत ही नेचुरल रिस्पॉन्स है, ये बहुत ही ठीक है। हमेशा हमने एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के अगर आप तरीके से देखो तो फिर जब पहले ट्राइब्स पे जब हमला होता था तो वो हमेशा अपने जो उनसे बड़े, जो उनसे ज्यादा स्ट्रांग है, जो उनसे पावरफुल है, उनके पास वो जाते थे। ठीक है ना, तो उनके पास जाते थे। वो एक टाइप ऑफ सिंपथी, अगर उनके साथ कोई ट्रेजेडी हुई है वो उनके साथ बैठते, मतलब उनके साथ वो बातें शेयर करते थे, कहने का मतलब, ताकि वो उस चीज से टैकल कर सके। ठीक है, उस सिचुएशन को टैकल कर सके। ठीक है, बट लेकिन इस चीज में बहुत ज्यादा ऑब्वियसली ये सिंपथेसाइज तो करेंगे ही वो। हम्म इसलिए मेरे को ये इसमें कोई प्रॉब्लम दिखती नहीं है अगर ब्लैबरिंग हम कर भी देते हैं, ठीक है। क्योंकि वो चाहे वो मोमेंटरी रिलीफ ही है, चाहे वो मोमेंटरी रिलीफ है, वो बिल्कुल बात मानता हूँ, ठीक है। पर लेकिन कभी कभी आप इतने ज्यादा मेंटल क्लस्टर में होते हो कि समटाइम्स इट्स बेटर टू जस्ट लेट गो थिंग्स अवे। हम्म सो साइलेंस। दैट्स वाई नहीं, सिर्फ मतलब जब आप बहुत ज्यादा टेंशन में हो तो फिर कभी कभी ऐसा जरूरी हो जाता है कि अपने जो आपके इमोशंस है, ठीक है, जो भर रखे हैं, वो आपको बस आप फेंक देते हो बाहर, आप देखते नहीं हो। ठीक है, और अगर अगर ये चीजें इंटेंशनल है, इंटेंशनल कब होती है ये, क्योंकि जब आप किसी, चाहे समझ लो द अदर पर्सपेक्टिव टू दिस इज, जब आप एक ग्रुप में बैठे हो तो फिर उस ग्रुप में ऐसा हो रहा है कि सभी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, सभी अपनी पेन शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो उस ग्रुप का एक, वो उस ग्रुप का एक एक सेंट्रल आइडिया हो जाता है, हम्म वो उस ग्रुप का एक सेंट्रल आइडिया हो जाता है कि हम पेन शेयर करते हैं, ठीक है। तो फिर सो फॉर यू टू बी रेलेवेंट इन दैट ग्रुप, सो आप भी, अगर आप कोई, अब अगर आप पहले आपने कभी किसी ऐसी सफरिंग को अगर आपने झेला हो, ट्रेजेडी को झेला हो, तो फिर वो चाहे वो इतनी, अभी वो इतनी पेनफुल ना हो इस टाइम पे, ठीक हम्म है, चाहे उस टाइम पे थी, और अगर वो कभी पेनफुल थी ही नहीं, फिर भी आप उसको बहुत ही बड़ा बना के बताते हो हम्म ताकि आप उस ग्रुप में रेलिवेंट रह सको। वो जस्ट प्योर इंटेंशन, वो उसकी इंटेंशन प्योर अटेंशन के लिए होती है। बट लेकिन कभी कभी ये चीजें जब बहुत ज्यादा भर जाती है वो अपने आप आती है, वो कभी कभी वो इनवॉलेंटरी रिएक्शन होता है। तो हम्म इसलिए सो आखिर में तो यही बात है कि यू नो द थिंग इज कि ये बात मैं इसमें एग्री करता हूँ एडवोकेट से कि द ब्लैबरिंग वुड नॉट गेट यू एनी वे। द थिंग इज, अगर आप उस चीज को एक्सेप्ट करोगे सिचुएशन को, ठीक है, और यू हैव टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल वे टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन, नाउ जो तभी तभी कुछ होगा, तभी उसके अलावा कुछ नहीं होगा। हाँ, एक्सेप्ट करना चीजों को बहुत मुश्किल है, वो टाइम लेती है, इट टेक्स टाइम, यू हैव टू मेक सम टफ डिसीजंस। जो मेरा पॉइंट था स्टार्टिंग से कि ट्रू पेन इज ऑफन इंटरनलाइज। हाँ। तो जो मैंने बातें बोली उसके वो मे बी इसके थोड़ी अगेंस्ट चल रही है फिलहाल। हम्म। वो जो मैंने अभी तक बातें बोली हैं वो इस चीज को इंडिकेट कर रही हैं कि जो अपनी बातें हैं, हम्म। जो एक ट्रॉमा हो चुका है उनके साथ, हम्म। ठीक है, हम्म। तो वो ऐसा नहीं कि वो हम्म। वो एक्सप्रेस करने से ही प्रूव हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक हम्म। है, उसको एक्सप्रेस मतलब किसी और को एक्सप्रेस करने की बजाय वो चीज अगर आपके अंदर भी है हम्म। तो उस चीज को एक क्या बोल सकते हो उसको कि अपने आप को एक ऊंचा दिखाने वाली जो चीज होती है कि भाई मैं बेशक सैड हूं, मैं मेरे को कोई ट्रॉमा हो, हम्म। लेकिन मैं इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग थिंग्स टू अदर हम्म। मैं अपने अंदर ही रखूंगा वो चीजें। क्योंकि कोई मेरे को समझ नहीं पाएगा यहाँ पे। हाँ, क्योंकि वो मेरे को समझ नहीं पाएगा जो मैंने पहले बोला था कि हाँ मतलब मेरे हाँ। वर्ड्स क्या पता उस चीज को कैप्चर ही ना करते हो ये एक तो थिंकिंग होती है, ये एक थिंकिंग नॉट, होती है। ये एक और थिंकिंग जो होती है। एक होती है ना कि मतलब जो कल्चरल कंडीशनिंग होती है हाँ, कि भाई कुछ कल्चर्स के अंदर ऐसा माना जाता है कि अगर आप एक आई गेस ये वॉरियर कल्चर्स में ऐसा होता है हाँ कि वॉरियर कल्चर्स कह सकते हैं हम। आपकी उसमें अपनी जो चीजें हैं वो उनको तुम जितना इंटरनलाइज रखोगे उतना बढ़िया हाँ इंटरनलाइज। मतलब कि शोइंग इमोशन जो हाँ, है शोइंग अपने इमोशंस वो वो एक वीकनेस की तरफ लेके जाती है ना। इट इज वो एट्रीब्यूटेड टू वीकनेस उनका जनरली। मानना यही है हाँ। ओके ओके, सो ये एक कल्चरल कंडीशनिंग भी है ये चीज। बट द थिंग इज द ओनली वे आउट इज, जो शायद हम दोनों इस चीज पे एग्री करें कि जब तक आज आप चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते एंड यू आर नॉट विलिंगली टू टेक
टफ डिसीजंस, हम्म, तब तक चीजें नहीं बनेगी। एक्सेप्टेंस चाहे बहुत लेट आती है, पर लेकिन तभी तभी कहते हैं कि आपको टफ डिसीजंस बनाने ही पड़ेंगे, चाहे वो एक्सेप्ट करो सिचुएशन को, चाहे ना करो। ठीक है, नहीं तो आप एक विक्टिमाइजेशन में, एक इंटरनल विक्टिमाइजेशन में आप हो जाओगे कि हाँ भाई मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरे साथ ही ट्रेजेडी होती है, मेरे साथ ही चीजें बुरी होती हैं। ये चीजें होती हैं इंसानों के साथ। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो मैंने पढ़ा था ये कि जो अपना ट्रॉमा स्पीचलेसनेस है, हम्म। ये कहीं ना कहीं ऐसी है कि मतलब जो कुछ लोग होते हैं जिनको एक ट्रॉमा, इतना बड़ा उनका ट्रॉमा होता है हम्म। कि वो डिफाइज कर देता है उनके इमोशंस को। हम्म। ठीक है, वो उनके अंदर वो चीज बोलने की क्षमता ही नहीं बचती। कहने का मतलब ये हम्म। ट्रॉमा स्पीचलेसनेस का कभी कभी कि ऐसा, हाँ ऐसा होता है कि जब सिचुएशन आपके सामने बजती है एकदम, हाँ, तब तब वो एकदम शॉक वो हो जाते एकदम हैं, शॉक्ड है, वो वो एंटरटेन नहीं बता रहे वो बता चीज, रहा है, वो चीज बता रहे हैं। हाँ, आई गेस हम दोनों इस चीज पे एग्री भी कर रहे एग्री हैं और कर डिसएग्री भी कर रहे हैं। सम, देर आर सम पॉइंट्स। हाँ, there are some parts of it where हाँ, we can agree, and there are बट also some ऑल्सो parts where we can disagree to या this, I think.